भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी क्षत्रिय समाज ने एक लेटर लिखा है कि जिसमें कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर अगर क्षत्रिय समाज का टिकट फाइनल नहीं किया जाता है तो हम इसके लिए कड़ा जो है कदम उठाएंगे। और आप गाजियाबाद लोकसभा सीट पर क्षत्रिय समाज ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर लगभग 40 साल से ही क्षत्रिय समाज का कब्जा रहा है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज का यानी अतुल गर्ग का टिकट फाइनल कर दिया है, इसी के साथ क्षत्रिय समाज ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि मामला इस प्रकार रहा है कि 2 बार सांसद यहां से जनरल वीके सिंह रहे हैं राज्य मंत्री, और इसी के साथ में 4 बार के सांसद जो है रमेश चंद्र तोमर और 1 बार यहां से राजनाथ सिंह भी यहां पर सांसद रहे हैं। आपको ये देख करके आश्चर्यचकित होगा कि 40 साल से लगातार यहां पर जो है क्षत्रिय समाज का ही सांसद रहा है, लेकिन अब क्षत्रिय समाज ने विरोध करना शुरू कर दिया है। 48 घंटे का ये अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर क्षत्रिय समाज को यहां से टिकट फाइनल नहीं होता है तो हम इसके लिए कड़ा कदम उठाएंगे। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी क्षत्रिय समाज ने एक लेटर लिखा है कि जिसमें कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर अगर क्षत्रिय समाज का टिकट फाइनल नहीं किया जाता है तो हम इसके लिए कड़ा जो है कदम उठाएंगे। और आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोकसभा सीट को लेकर के यहाँ से धौलाना जो क्षेत्र है विधानसभा, वहाँ से जो क्षत्रिय समाज भारी मात्रा में देखा जाता है। तो और दूसरी तरफ बात की जाए तो साहिबाबाद क्षेत्र से भी बाहरी प्रवास कर रहे या रह रहे लोगों को भी यहाँ पर क्षत्रिय समाज से देखा जाता है। क्षत्रिय समाज की भी काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन इस बार जो है वैश्य समाज ने ये कहा कि हमारा यहाँ से टिकट होना है, क्योंकि ये सीट वैश्य समाज की मानी जाती है यानी बनियों की मानी जाती है, क्योंकि लगातार 40 साल से भी यहाँ पर जो सीट है वो देखी गई है भारतीय जनता पार्टी की मेयर की, लेकिन यहाँ पर अब चुनाव बड़ा नजर आता है। इसी के साथ अब क्षत्रिय समाज देखते हैं क्या होता है आगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है टिकट फिर से क्षत्रिय समाज को दे पाएगी या टिकट अतुल गर्ग का ही फाइनल रहेगा। अतुल गर्ग जो है वो शहर से विधायक भी हैं, और इसी के साथ अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ये सीट क्षत्रिय समाज फिर से जो है कब्जा कर पाएगा या फिर वैश्य समाज के ही पास रही है। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोग के साथ एशियन न्यूज़ हेडलाइंस गाजियाबाद। पहला सवाल, आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और कहा गया कि क्षत्रिय समाज को अलग किया गया है भाजपा की तरफ से, क्या कहना है आपका? कोर वोटर हैं हम लोग, और आज से नहीं है। जब ये गाजियाबाद के अंदर लोकसभा के अंदर जब सीट बहुत कम आती थी तब से हम लोग कोर वोटर हैं। हमारे कम से कम 8 या नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, कम से कम दो बार तो हमारे वीके सिंह जी रहे हैं, उससे पीछे राजनाथ सिंह जी रहे हैं, उससे पीछे तो हम तो तब से साथ में हैं इस पार्टी के, जब से इस पार्टी में कमजोरी भी थी, अब तब से हम समर्थन देते आ रहे हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि हमारी टिकट काट ली गई। हमारे किसी भी उम्मीदवार जो मुख्यता से लड़ रहे थे इस पार्टी के लिए, इस टिकट के लिए, उनको भी इग्नोर कर दिया गया। आखिरकार क्या वजह रही कि क्षत्रिय समाज को दरकिनार किया गया, जिसको लेकर आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि क्षत्रिय समाज इनसे अलग चला जाएगा, यहाँ इनकी बातें नहीं मानी जाती। 30 सीटें हैं पश्चिम के अंदर, और उन 30 की 30 सीटों पर आपने एक टिकट दी है। गाजियाबाद की तो मुख्य गढ़ थी क्षत्रियों की, आपने वो भी इग्नोर कर दी। हमारे जो मुख्य उम्मीदवार कोई हमारे समाज से प्रयासरत थे, उनको भी इग्नोर कर दिया गया। तो मतलब क्या, किस वजह से किया है ये तो शीर्ष नेतृत्व जानता है। आगे क्या निर्णय लेना है ये तो खैर समाज की पंचायत होगी 2 दिन के अंदर। 2 दिन का समय क्षत्रिय समाज देता है, विचार करे, अपना कोर वोटर को ना खोए बीजेपी। क्या आपने बीजेपी के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है? जी, वो उसकी कॉपी हमने आपको सबको दी है। 2 मुख्य मांगे हैं, जो एक तो जो क्षत्रिय समाज का जो ये कोर हमारा लोकसभा क्षेत्र है, इसको वो इस टिकट को पुनर्विचार करें, और दूसरा हमारे समाज के किसी व्यक्ति को वो टिकट दे जो बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं, उनको किसी को दे। आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आखिरकार क्या वजह रही कि जो भाजपा क्षत्रिय समाज को अपने साथ लेकर चल रही थी,
इस बार के चुनाव में पीछे रखा ये बड़ा हैरानी और बड़ा असंतोष वाला कारण है। ये तो नेतृत्व ही जवाब दे सकता है। ये निराशा है हमारे समाज में, इतनी निराशा है। हम लोग ये इस समय, आश्चर्य तो है, साथ में इतना शुभ है समाज। अभी तो हम इसमें ज्यादातर लोग नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखेंगे, उनके दुख को देखेंगे, तो जिस दिन ये टिकट अनाउंस हुआ, लोगों ने होली नहीं मनाई है हमारे यहाँ। ये सिर्फ अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक नाम जो आपकी तरफ से रखा जाए, छतरी समाज की तरफ से रखा जाए, अनिल सिंह खेड़ा, जो समाज तय करेगा, अगर ये क्षत्रिय समाज के अंदर जो भी मिलके अनाउंस करेगा, 2 दिन का समय मांगे है, 2 दिन के अंदर अगर वो नहीं करते तो हम लोग जरूर एक महापंचायत करके इस बारे में एक एग्रीमेंट करेंगे और हमारे बीच में से एक मजबूत कैंडिडेट हम आगे देंगे। की कमी नहीं है जी। भाजपा की तरफ से या तत्कालीन सरकार की तरफ से नहीं सोचा जाता है क्षत्रिय समाज के बारे में, तो अगली रणनीति आपकी क्या होने वाली है? हमने कहा कि 2 दिन के बाद, अगर 2 दिन तक भाजपा इस टिकट पे पुनर्विचार नहीं करती है, तो हम एक महापंचायत का इसका हम आयोजन करेंगे और उसके बाद इसमें हम एक कड़े डिसीजन लेने के लिए भी हम बाध्य हो जाएंगे। परिवार की तरफ से